always do it on my own, so हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए कि आज उनका बलिदान दिवस है। तो मैं निवेदन कर रहा था पहले से ही कि 1856 में नानक चंद जी के घर में जन्म हुआ था इनका। मुंशी राम नाम था। पढ़ाई लिखाई में खूब ज्यादा मेधावी तो नहीं थे। कई बार परीक्षा देने के बाद उन्होंने मैट्रिक पास करी और फिर वकालत की पढ़ाई पढ़ने लगे। जीवन उनका खूब अच्छा नहीं था, व्यसनों से परिपूर्ण था, व्यसनों में लिप्त था। उनके पिता अंग्रेजी सरकार के पास पुलिस महकमा में इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे थे और जगह जगह उनको जाना पड़ता था अपनी नौकरी के चलते। मुंशी राम जी गृहस्थी जीवन में आए। जो व्यसन वाला जीवन था, सही पूछिए तो मुंशी राम को महात्मा मुंशी राम बनाने या स्वामी श्रद्धानंद बनाने में उनकी धर्मपत्नी माता शिव देवी जी का बड़ा ही योगदान था। उन्होंने बहुत बार नशा आदि करने के बाद, शराब पीने के बाद वो अपने अंजलि में ही उल्टी को ले लेती थी। ऐसा ही कई बार हुआ। खैर, तो नानक चंद जी उन्हें जब अपने उनके ट्रांसफरेबल सर्विस वो उत्तर प्रदेश के बरेली में थे, ऐसे समय में बरेली में ऋषि दयानंद का पदार्पण हुआ। नानक चंद जी ने सोचा कि मेरा पुत्र मुंशी राम को स्वामी जी के सानिध्य में ले जाओ। तो ऋषि दयानंद के प्रवचन चल रहे थे बरेली में। नानक चंद जी जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपने साथ अपने पुत्र मुंशी राम को लेकर पहुंचे। जब ऋषि दयानंद के पास पहुंचे, मुंशी राम ने कुछ सवाल किया ऋषि दयानंद के सामने। तो उन सवालों का जवाब एक एक करके ऋषि दयानंद ने दिया। अंतिम में मुंशी राम ने कहा कि स्वामी जी, मैं निरुत्तर तो हो गया हूं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। ऋषि दयानंद ने कहा, जब परमात्मा की कृपा आप पर होगी तो आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। फिर मुंशी राम जी अपने पिता के पास रहते रहे और कई जगह वो घूमते घूमते काशी में भी पहुंचे थे ऋषि दयानंद के संस्पर्श में आने से पहले। जब काशी में उनके पिताजी थे तो काशी में वो शिव के दर्शन के लिए, महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो पता लगा कि दरवाजा बंद है, कि रीवा की महारानी वो दर्शन करने के लिए आई हैं, तो इसलिए और लोगों को जाना मना है। मुंशी राम ने सोचा
कि भाई ये कौन सा मंदिर है, कैसा मंदिर है, कैसे महादेव हैं। महादेव का दर्शन करने का तो सौभाग्य सबको होना चाहिए। एक महारानी के आने से यहाँ किवाड़ ही बंद कर दिया गया, तो वो थोड़ा खिन्न हुए। बाद में मन बनाया कि मैं क्रिश्चियन बनूं, और कई गिरजाघरों में पादरियों के संस्पर्श में भी गए, लेकिन एक पादरी को एक नन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख करके उन्हें घृणा हो गई कि ये कोई धर्म नहीं हो सकता। तो उसके बाद ही स्वामी दयानंद के पास पहुंचे थे, ये बरेली में। तो स्वामी जी ने जब उनको प्रश्नों का जवाब दे करके निरुत्तर कर दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो आपसे बताया कि जब आप परमात्मा की कृपा जब आप पर होगी तो आप निश्चित इसके जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऋषि दयानंद के टच में वो निरंतर रहते रहे। इतने में मन बनाया उन्होंने कि मुझे शराब मांस छोड़ना है। तो मांस छोड़ने के लिए उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की, किसी को बताया नहीं था अभी। तो अपने सारे मित्र मंडली को उन्होंने घर में निमंत्रण दिया। उसमें बहुत सारे वकील बैरिस्टर लोग थे, क्योंकि वो पेशा में वो भी वकील थे। तो जब सारे मित्र मंडली को निमंत्रण दिया अपने घर में और भोजन के लिए बैठे, टेबल में भोजन परोसा गया और भोजन प्रारंभ करते समय ही उन्होंने मांस का कटोरी जो परोसा गया था वहाँ उनके लिए, वो अपने कटोरी को लेकर के यूं फेंक मारे दीवार में फेंक दिया। तो सब लोग वहां पर आश्चर्यचकित होने लगे कि मुंशीराम ये क्या कर रहे आज। तो लोगों ने उनको पूछा कि आपने ये क्या किया और दीवार खराब हो गया और ऐसी इस तरीके से आप। तो मुंशीराम ने कहा कि भाई मैं तो मांस न खाने का प्रतिज्ञा किया हूं, इसलिए मैं मांस नहीं खाऊंगा। देखिए बहुत बड़ी बात है। ये साधारण आर्य समाजी लोग खाली चिल्लाते हैं इन पे, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। लेकिन मुंशीराम पर अभी इतना प्रभाव भी नहीं था दयानंद का, जबकि एक ही साक्षात्कार में ही उनके अंदर में कितना परिवर्तन आ गया। देखो जो बारे समझ रहा है आज जो कैसे दयानंद सरस्वती, और विशेष करके युवाजनों को ही मैं सुना रहा हूँ। युवाजन ये आर्य समाज युवाओं का है, इसीलिए विशेष करके मैं युवाओं के लिए ये विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम और आप किन मनीषी के श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और किनका मृत्यु दिवस हम मना रहे हैं। उनकी जीवन की कुछ घटनाएं मैं सुना रहा हूं। तो जब लोगों ने कहा कि भाई आपको मांस नहीं खाना है, आप मत खाइए, आपने फेंका क्यों? तो बंधुओं जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मुंशीराम जी कह रहे हैं कि मैं तो मांस नहीं खाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की। अब वो प्रतिज्ञा मेरे मन में है, लेकिन ये जो कटोरी मैं दीवार में फेंक मारी, इससे ये किया मैं इसलिए कि आप सब गवाह बन गए, आप सब साक्षी बन गए। क्या साक्षी बन गए? कि मैं ये प्रतिज्ञा किया हूं कि मांस नहीं खाऊंगा, आइंदा कभी आप लोगों के पास जाऊंगा तब भी मेरे लिए नहीं परोसेंगे, और आप लोग कहीं होंगे तो वहां पर भी इस तरीके से परोसा जाएगा, तो उससे भी हम अपने को रोक पाएंगे।
देखिए, लोग बुराई छोड़ना नहीं चाहते, लोग बुराई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहां किस तरीके से मुंशी राम जी ने प्रतिज्ञा करते हुए ये बतला रहे हैं अपने मित्र मंडली को कि मैं तो नहीं खाऊंगा, ये प्रतिज्ञा किया, लेकिन मेरे प्रतिज्ञा तो मेरे मन में ही थी, पर आप लोगों को पता लगने से आइंदा आने वाला समय ये बात हमेशा हमेशा के लिए मुझे याद रहे, इसीलिए मैंने इस कार्य को किया। लोग अपने बुराई को छुपाते हैं, लेकिन मुंशी राम अपने बुराई को नहीं छुपाए। मुंशी राम पर निरंतर ऋषि दयानंद का प्रभाव, ऋषि दयानंद का उपदेश, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों के जीवन प्रायः मिलता जुलता ही रहा। दोनों की शहादत भी एक ही तरीके से हुई। एक के विरोधी के विष देने पर मौत हुई स्वामी दयानंद की, और एक की मौत एक मतांध के गोली मारने से हुई। गुरु और शिष्य दोनों की शहादत प्रायः एक तरीके का ही है। मुंशी राम जी निरंतर ऋषि दयानंद के विचारों को, ऋषि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर मंथन करते रहे और अग्रसर होते रहे सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओर। बड़ा लंबा विषय है। कल्याण मार्ग के पथिक जो उनकी मूल किताब है, उस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सी सच्चाई आप लोगों के सामने भी उपस्थित हो जाएगी। मुंशी राम जी निरंतर सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति, ऋषि दयानंद के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उन्होंने मन बनाया गुरुकुल प्रणाली में हम अपने बच्चों को कैसे तैयार करें, और केवल लड़कों को नहीं अपितु लड़कियों को। उनकी 2 बेटी थी, 2 बेटे थे। एक बेटी ईसाई मिशनरी में पढ़ने के लिए जाती थी, क्योंकि उन दिनों में कोई आर्य विद्यालय नहीं था। वो लड़की पढ़ करके घर आई और घर में गुनगुनाने लगी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। और आप उड़ीसा वासियों को मैं विशेष करके ये सुना रहा हूं इसलिए कि आपके उड़ीसा में भी ईसाइयों का बड़ा उपद्रव है। ईसाई लोग अपने मिशनरी के माध्यम से भोली भाली हिंदू जनता को ईसाई बनाने में लगे हैं। क्योंकि उड़ीसा में भी मेरा बहुत काम किया हुआ है और कई पादरियों को मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म में दीक्षा दिया है, उनकी घर वापसी की है। तो जब स्वामी श्रद्धानंद जी अपने बेटी वेद कुमारी नाम था उनका, बेटी वेद कुमारी से सुन रहे हैं कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, इतना ही सुनना था। मुंशी राम ने कहा कि कल से स्कूल जाना बंद, और अगला दिन ही उन्होंने आर्य कन्या पाठशाला, आर्य कन्या विद्यालय की योजना बना ली, आर्य कन्या विद्यालय बना लिया। शिक्षा पद्धति को सुचारू रूप से वैदिक संस्कृति से किस तरीके से बच्चों को जोड़ा जाए, इन उद्देश्य को लेकर के कांगड़ी में
घूमते रहे। और गुरुकुल तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने बनाई, राजा अमन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। वहां के जो राजा थे, राजा अमन सिंह नाम था उनका, तो उनके सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने अपना जमीन दान दे दी। इस समय जो गुरुकुल हम देख रहे हैं वो गुरुकुल असली नहीं है, वो गंगा के उस पार है, वो गुरुकुल जमीन उस पार है। और उसी जमीन में से पिछले दिन कुछ जमीन इन आर्य तथाकथित आर्य समाजियों ने बेचा। 8 साल पहले उस जमीन का बयाना हो चुका था। 8 साल के बाद जब उसकी रजिस्ट्री होने का समय आया तो उस समय पता लगा लोगों को, संपूर्ण आर्य जगत को पता लगा 8 साल के बाद, लेकिन 8 साल पहले उससे बयाना ले चुके थे। तो इस बंदर बाट में उजागर हो गया। फिर जो है वो सब हमारे और आपके सामने है। राजा अमन सिंह ने जब वहां पर जमीन दी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो गुरुकुल खोला, जिसको हम गुरुकुल कांगड़ी बोलते हैं। गुरुकुल कांगड़ी केवल पढ़ाई में ही नहीं अपितु शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या में पारंगत करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि उस गुरुकुल कांगड़ी के बाद उन्होंने एक गुरुकुल और खोली, जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली में है, फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पे। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि उसी गुरुकुल का ही मैं प्रोडक्ट हूं। हमारा गुरुकुल इंद्रप्रस्थ भी क्रांतिकारियों का शरणस्थली रहा है। मैं आ रहा हूं बाद में। जब गुरुकुल कांगड़ी में स्वामी जी विशेष करके वैदिक संस्कृति का उजागर करने के लिए, वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हमारे बच्चे, हमारे घराने के बच्चे किस तरीके से वैदिक संस्कृति को जाने, वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े, वैदिक संस्कृति को जान पाए। इसी मंशा और उद्देश्य को लेकर के उन्होंने गुरुकुल खोली। बंधु, एक बात और भी याद रखना, गुरुकुल में तो आज आर्य समाजी भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने 2 बेटों को गुरुकुल में डाल दिया उस समय। और इंद्रविद्या वाचस्पति जो उनके सुपुत्र थे, वो इतिहास वेत्ता बने। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अपने बेटे को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए, जबकि वो बहुत ही संपन्न परिवार से थे, संपन्न घर के थे, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम, वो स्वयं अंग्रेजी पढ़े हुए थे, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी वो उनका जीवन का अंग था। अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में भी अपने बच्चों को डाल सकते थे, लेकिन नहीं, दोनों बेटे को उन्होंने उसी गुरुकुल में डाल दिया। एक बार की बात है, एक अंग्रेज ने स्वामी ये उस गुरुकुल बनाने के लिए जब वो पैसा इकट्ठा करने की बात आई तो कुछ लोग जो उनकी कमिटी थी, उस कमिटी में इनके ऊपर दायित्व दिया कि आप 30,000 रुपया इकट्ठा करेंगे मुंशीराम पर। वो मुंशीराम जी ने जो 30,000 रुपया उनके जिम्मे में लगा, तो वह धन एकत्रित करते हुए उन्होंने 30 की जगह 40,000 रुपया एकत्र किया अपने गुरुकुल को बनाने के लिए। जब 40,000 रुपया उन्होंने इकट्ठा किया, तभी लोगों ने उनको मुंशीराम से महात्मा मुंशीराम की उपाधि दी। अब ये महात्मा मुंशीराम बने। महात्मा मुंशीराम अपने गुरुकुल को
वैदिक संस्कृति के माध्यम से बच्चों को तैयार करने कराने की परंपरा उन्होंने डाली। और आर्य समाज में दो श्रृंखला है पठन पाठन की, एक डीएवी प्रणाली है और एक गुरुकुल प्रणाली है। तो डीएवी प्रणाली जो है वो महात्मा हंसराज जी द्वारा स्थापित है और गुरुकुल प्रणाली जो है वो स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित है। स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुल कांगड़ी को चलाते रहे। उस समय मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका में थे। क्रांति का बिगुल बज चुका था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने, महात्मा मुंशीराम जी ने 1,500 रुपया बच्चों से इकट्ठा करके मोहनदास करमचंद गांधी को भेजा था। मैं एक विशेष जानकारी आज आप लोगों को दूंगा जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं इस सच्चाई को कि आखिर सच क्या है, और वो सच्चाई मैं आज आप लोगों के बीच में खोल कर रखने का प्रयास करूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी को स्वामी जी ने उस काल में 1,500 रुपया नहीं 15,000 रुपया भेजा था। खैर, मुंशीराम जी अपने गुरुकुल को चलाते रहे, स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल को चलाते रहे। तो इतने में एक अंग्रेज का पत्र आया स्वामी जी के पास कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा हमें आपत्ति नहीं है, स्वागत है आपका, आइए। उनको गुरुकुल में बुला लिया और गुरुकुल में उन्हें हिंदी और संस्कृत सिखाने लगे। तो वो जा करके उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं ईसाईयत का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। स्वामी जी ने बोला मैंने तो आपसे कहा ही नहीं है कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन आप पढ़ने के लिए आए हैं, मैं आपको वो मुहैया करा दूंगा। लेकिन अंतोगत्वा वो ईसाई स्वामी जी के सानिध्य में गुरुकुल में रह करके वो ईसाईयत को छोड़ दिया और सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया। देखिए उस काल की बात है। स्वामी ऋषि दयानंद के जीवन में ऋषि दयानंद ने ऐसे कई पादरियों को निरुत्तर करते हुए सत्य सनातन वैदिक धर्म में दीक्षा दी। उससे पीछे जाएंगे तो राजा राम मोहन राय ने भी 3 पादरी को सत्य सनातन वैदिक धर्म में दीक्षा दी। और फिर उससे पीछे जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक मुसलमान को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया था। उससे पहले देवल ऋषि का भी ये काम था। वो परंपरा आज से नहीं है, वो परंपरा बहुत पहले से चलती चली आ रही है। स्वामी श्रद्धानंद के पास मोहनदास करमचंद गांधी जब विदेश से लौट करके आए तो 15,000 दिया कौन था? वो गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे स्वामी जी से मिलने के लिए। जब गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को भी महात्मा का उपाधि दी। सुन लेना ध्यान से, महात्मा की उपाधि अगर मोहनदास करमचंद गांधी को किसी ने दी थी तो उन मनीषी का नाम स्वामी श्रद्धानंद था।